दोस्तों, क्या आप जानते हैं पैनामा कैनाल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसके बिना आज शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली है। आखिर पैनामा कैनाल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे बनाने में ऐसा क्या हुआ था कि 6000 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी? आखिर क्या हुआ था उस दिन, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समंदर में भी कई ऐसे मकामात हैं जहां शिप्स को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, जबकि इन दोनों पोर्ट्स का फासला बहुत ही कम होता है। इसी वजह से शिप्स को शॉर्टकट प्रोवाइड करने के लिए कैनाल्स बनाए जाते हैं। समंदर में शॉर्टकट बनाने के लिए साल 1859 में सुइज कैनाल बनाया गया था। सुइज कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को भी इसी किस्म के कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर यूरोप जाने के लिए शिप्स को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन सुइज कैनाल की तरह पैनामा कैनाल निकालना कितना कठिन होगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के अंदर ठोस पत्थर थे। यहाँ कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पत्थरीले पहाड़ों को समंदर के लेवल तक डीप खोदा जाए। आखिरकार 1876 में ये मुश्किल तरीन चैलेंज को एक फ्रेंच कंपनी ने एक्सेप्ट किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को न सिर्फ यहाँ पत्थरों को काटना था, बल्कि जंगलों में मौजूद जहरीले और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। अभी काम स्टार्ट हुए चंद साल ही गुजरे थे कि मच्छरों के काटने से वर्कर्स में एक अजीब बीमारी फूट निकली, और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी। और मामला आखिरकार इस हद तक पहुंच गया था कि 6000 वर्कर्स इस बीमारी की लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिस वजह से फ्रेंच कंपनी बैंक करप्ट हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पांव भाग निकली। साल 1904 में अमेरिकन जब यहां आए तो उन्होंने पैनामा कैनाल की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। अमेरिकन जान चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और बेवकूफाना सोच है, लिहाजा पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसको आज हम गेटून लेक के नाम से जानते हैं। इस लेक के एक हिस्से से कैनाल खोदकर अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी भी बाकी था, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के बीच में पानी जमा करके बनाई गई थी। इसी वजह से ये सी लेवल से 85 फीट ऊंची थी, यानी अटलांटिक या पैसिफिक ओशन से शिप्स को इस लेक तक पहुंचाने के लिए 85 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना बहुत जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पागलपन है। आखिर शिप कोई गाड़ी या ट्रक थोड़ी है कि वो किसी पहाड़ पर चढ़ जाएगी। लेकिन शिप को हकीकत में यहाँ चढ़ाया जाता था और फिर वापस उतारा भी जाता था। जी हाँ, इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। शिप जब पहले स्टेयर या लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का वाटर लेवल समंदर के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक का वाटर लेवल बराबर हो जाता है, फिर बीच का गेट ओपन हो जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है, और इसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है, और जब सेकंड लॉक का वाटर लेवल गेटून लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो फिर तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप गेटून लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जिस तरह शिप को ऊपर किया गया था उसी तरह अब लॉक्स को इस्तेमाल करके शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। इसके जरिए न सिर्फ वेस्टर्न यूएस स्पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते हैं, बल्कि ईस्ट यूएस स्पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप्स को ये फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर दिनों में कंप्लीट करने के लिए टोल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले 60 अमेरिकी डॉलर शिपिंग कंपनीज को टोल टैक्स की मद में अदा करने होते हैं। वो सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन 9 लाख US डॉलर पे करती है, जो तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं। पैनामा कैनाल पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चर होने वाली शिप्स की साइज को पैनामा कैनाल के इन लॉक्स की साइज के हिसाब से बनाया जाता है।